बाबरी मस्जिद को क्यों शहीद किया गया? क्या बाबरी मस्जिद की तामीर मंदिर पर हुई? भारत में मजहब के नाम पर अवाम को तकसीम करने की सियासत, मुसलमानों और पाकिस्तान से शदीद नफरत का कार्ड भी मोदी को ना बचा सका। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर, मोदी का राम मंदिर का इफ्तिताह भी बेकार गया। मोदी के अरमान दिल में रह गए। बीजेपी को अयोध्या में शिकस्त क्यों हुई? भारतीय अवाम क्या चाहती है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। बाबरी मस्जिद, जिसे मीर बाकी मस्जिद भी कहा जाता है, जो मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से मंसूब है। बाबरी मस्जिद मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हुक्म से दरबार बाबरी से मुंसलिक एक नामवर शख्स मीर बाकी के जरिए 1527 में उत्तर प्रदेश के मुकाम अयोध्या में तामीर की गई। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बड़ी मसाजिद में से ये एक बड़ी मस्जिद थी। इसे मुगल सालार मीर बाकी ने तामीर करवाया था। ये मस्जिद इस्लामी मुगल फन तामीर के एतबार से एक शाहकार थी। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तामीर किए गए थे, जिनमें से दरमियाना गुंबद बड़ा और इसके दोनों अतराफ 2 छोटे गुंबद थे। गुंबद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था, जिसमें सेहन भी शामिल था। सेहन में वजू के लिए पानी मुहैया करने की गर्ज से एक कुआं भी खोदा गया था। गुंबद छोटी ईंटों से बनाकर इस पर चूने का प्लास्टर किया गया था। मस्जिद को ठंडा रखने की गर्ज से इसकी छत को बुलंद बनाया गया था। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब थी। अंदरूनी तामीर में एक इंतहाई खास बात यह थी कि मेहराब में खड़े शख्स की मामूली सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में बआसानी सुना जा सकता था। अलगर्ज ये मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक शाहकार थी। 9 नवंबर 2019 को हिंदुस्तानी अदालत उज़्मा ने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से अपना हतमी फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसे हिंदुत्व के हक में दे दिया। बाबरी मस्जिद को 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों शहीद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के LK आडवाणी की क़यादत में सख्त गिर तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के साथ राम मंदिर की तामीर के लिए एक तहरीक चलाई थी। तहरीक के दौरान में 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू कारसेवकों ने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के आला रहनुमाओं और नीम फौजी दस्तों के सैकड़ों मुसल्लह जवानों की मौजूदगी में तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई समेत हिंदुस्तान में तकरीबन 2000 मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम फसादात में मार दिया गया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले हिंदू मुजाहिरे के मुंतजमीन ने ये यकीन दहानी कराई थी कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस मुजाहिरे में हिंदुस्तान भर से तकरीबन 150 से 2 लाख लोगों ने शिरकत की थी। बाद शरंगेज अफराद, जिनमें आगे चलकर विश्व हिंदू परिषद नामी तंजीम भी शामिल हो गई थी, ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसका मतलब ये था कि बाबरी मस्जिद राम की जन्मभूमि यानी जाय पैदाश को गिरा कर तामीर किया गया है। 1949 में मस्जिद को बंद कर दिया गया था। इस तरह 40 साल से ज़्यादा अरसे तक ये मस्जिद मुतनाज़ा रही। 6 दिसंबर 1992 को इन अनासिर ने मस्जिद को शहीद कर दिया, जिसके बाद भारत में अपनी तारीख के बदतरीन हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, जिनमें 3000 अफराद हलाक हुए। बाबरी मस्जिद हिंदुओं के नज़रिए के मुताबिक राम की जन्मभूमि या राम मंदिर पर तामीर की गई थी, जबकि मुसलमान इस नज़रिए को मुस्तरद करते हैं। बाबरी मस्जिद का तनाज़ा इस वक्त भी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में शदीद नज़ा का बायस बना हुआ है। 5 अगस्त 2020 मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की मुखालफत और हिंदू बरादरी की हिमायत हासिल करने के लिए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा, जो इनके काम भी ना आया, और भारतीय अवाम ने इसे शिकस्त देकर मोदी का ये प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मोदी ने रवां बरस जनवरी में ही बाबरी मस्जिद की जगह कायम राम मंदिर का इफ्तिताह किया था और इन्हें उम्मीद थी कि मंदिर के इफ्तिताह के बाद बीजेपी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की कई अहम नशिस्तों पर शिकस्त हुई है, लेकिन सबसे चौंका देने वाली शिकस्त अयोध्या में हुई, जहां राम मंदिर वाक़या है। वज़ीर आज़म मोदी ने हिंदू मजहब के पेशवाओं यानी तमाम शंकराचार्यों की मुखालफत के बावजूद मंदिर का इफ्तिताह किया था। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर कई अशरों से बीजेपी की सियासत का मरकज रहा है, और इसकी बुनियादी वजह RSS का गुंडा होना और मुसलमानों और पाकिस्तान से शदीद नफरत है, जिसका कार्ड मोदी हर बार इलेक्शन में कामयाबी के लिए खेलता है।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर की तामीर का काम ताहाल जारी है, लेकिन बीजेपी को इंतखाबात में सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि 100 किलोमीटर के दायरे यानी फैजाबाद डिवीजन की तमाम नशिस्तों पर शिकस्त हुई है। अलबत्ता मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा की 80 में से 33 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। बीजेपी फैजाबाद के करीब गोंडा और कैसरगंज की सीट ही बचाने में कामयाब रही। बाकी नशिस्तों पर समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। अयोध्या से मशरिक में गोरखपुर और इससे आगे बलैया तक ही बीजेपी का सफाया हो गया है। कैसरगंज बीजेपी के ताकतवर रहनुमा और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर ब्रजभूषण शरण सिंह का हलका है। इन पर खातून पहलवानों की जानिब से जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ाम और इनके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों तक चलने वाली एहतजाजी तहरीक के बाद बीजेपी ने इनके बेटे को पार्टी टिकट दिया था। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि मुकामी और कौमी इश्यूज की वजह से बीजेपी को कई अहम हलकों पर शिकस्त हुई है, जबकि बीजेपी की जानिब से फौरी तौर पर अयोध्या में शिकस्त पर कोई बयान सामने नहीं आया है। अयोध्या में बीजेपी की शिकस्त पर सीनियर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये मजहब के नाम पर अवाम को तकसीम करने की सियासत की शिकस्त है। अयोध्या और कुर्बो जवार के वोटर्स ने हिंदुत्व की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। लोग अब इस मुतसबाना सियासत से उकता चुके हैं और वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और नौजवानों के लिए रोजगार के कम मौके बड़े मसाइल हैं और ये मसाइल राम मंदिर की तामीर से हल नहीं होंगे। हुकूमत ने राम मंदिर की तामीर के लिए कई नस्लों से वहां आबाद रिहायशियों के मकानों और दुकानों को बहुत कम कीमत पर जबरन हासिल किया, जिसकी वजह से हल्के के लोग शदीद नाराज थे। इनके बकौल मकामी अफराद इस बात पर भी गुस्सा थे कि जब इनसे जमीनें ली जा रही थी तो बीजेपी के रुकन पार्लियामान ने इनकी कोई मदद नहीं की, जबकि बीजेपी उम्मीदवारों ने मरबूत अंदाज में इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाई और इनका ख्याल था कि राम मंदिर की तामीर और वजीर आज़म मोदी के नाम की वजह से वो इंतखाबात जीत जाएंगे। बीजेपी हुकूमत ने अयोध्या में बहुत से तरक्याती काम भी किए हैं, जिनमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और सड़कों की जदीद तर्ज पर तामीर और तोसी के काम शामिल हैं। मंदिर की तामीर के बाद राम के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की तादाद में इजाफा हुआ है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तरक्याती कामों और सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से मुकामी बाशिंदों को बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना है। जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है और मुकामी लोगों के भी शिनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। बीजेपी की शिकस्त की एक और वजह दलित वोटरों की नाराजगी भी है। समाजवादी पार्टी ने एक दलित रहनुमा अवधेश प्रसाद को पार्टी टिकट दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी के दलित वोटर्स भी समाजवादी की तरफ चले गए। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के दलित वोटर्स इस बार भी मुंतशिर हो गए। गुज़िश्ता इंतखाबात में इसके बेशतर वोटर्स ने बीजेपी के हक में वोट दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने इंडिया इत्तेहाद की हिमायत की। शिकस्त की एक बड़ी वजह लल्लू सिंह का आइन के खिलाफ दिया गया बयान भी है। लल्लू सिंह ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि अगर बीजेपी को 100 नशिस्तें मिलेंगी तो आइन को तब्दील कर दिया जाएगा। इसका दलितों में बहुत सख्त रद्द-ए-अमल हुआ। बीजेपी के बाद दूसरे रहनुमाओं ने भी इसी किस्म के बयान दिए थे, जिस पर लोगों की बड़ी तादाद बिलखुसूस दलितों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया था। लल्लू सिंह की शिकस्त के बाद बाज़ बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से अयोध्या के शहरियों के खिलाफ बयान सामने आए हैं, जिनमें इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने राम को लाने वालों के साथ धोखा किया है। बीजेपी के हामी एक मुकामी शहरी अरविंद तिवारी का कहना है कि हम राम की पूजा करते हैं, लेकिन अगर किसी की रोजी रोटी ही न रहे तो कैसे जिंदा रहेगा। उनका कहना था कि राम पथ यानी शाहराए राम की तामीर के वक्त जिन लोगों की दुकानें तहवील में ली गई थी, उन्हें हुकूमत ने दुकानें देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। वो राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं, लेकिन बीजेपी की सियासत से उकता गए हैं और इस बार पार्टी अवाम ने मोदी पर साबित कर दिया है कि वो मजहब के नाम पर की जाने वाली गंदी सियासत को कबूल नहीं करेंगे।